ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। सो डू वी हैव अ रीडर टुडे? आज आई थिंक हमारे पास रीडर नहीं है। एनीवन वांट्स टू रीड? एनीवन कैन रीड हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, एनी प्रेफर्ड लैंग्वेज? कोई रीड करना चाहता है आज? बिकॉज वी हैव लेस पार्टिसिपेंट्स टुडे एंड आई थिंक रीडर नहीं है, तो इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ लूंगी, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। सो हमारा कल मनी का चैप्टर था, परसों। किसी को भी कुछ भी पूछना है, एनीथिंग अबाउट मनी, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क अबाउट मनी का जो चैप्टर, किसी को कुछ समझ नहीं आया है कि हमको अब एक गुरचरण जी का क्वेश्चन था, वो आज आए नहीं है, कि एक्चुअली उनको ये नहीं पता कि वो उनको सच में क्या चाहिए, वो डिजर्व क्या करते हैं, मतलब उनको कितना पैसा चाहिए और उनको क्या चाहिए, उनको ये नहीं पता। तो ऐसे हम लोग बहुत बहुत से लोग होते हैं कि हमें एक्चुअली नहीं पता होता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हम किस चीज में खुश हो जाएंगे, हम किस चीज में सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम किस चीज में रच जाएंगे। तो मेरा आंसर उसके लिए ये है कि ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना अपनी मैजिक बुक की, और हम इसी जोन में रहेंगे, तो एक दिन हमारी जो वो सेटिस्फेक्शन है ना, हमको पता चल जाएगी कि हम किस चीज में सेटिस्फाइड है, कि हमको एक्चुअली सच में क्या चाहिए। अब जब मैंने पहली बार मैजिक बुक करी थी, तो मुझे लंदन में भी घर चाहिए था, मुझे पेरिस में भी घर चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए अब। So through practice you become calm, composed, satisfied. आपको लाइफ की क्लियरेंस मिलती रहती है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपको चाहिए ये होता है कि जिसमें आप रच जाएं, आपको आपको दैट सेटिस्फेक्शन, दैट जो हम, हाँ अब हमारा पेट भर गया, हमको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो बेसिक हमारा इस दुनिया पे आने का मोटिव है, वो ये सब चीजें इकट्ठा करना नहीं है, वो मोटिव कनेक्शन बनाना है हमारी सोल का उसके साथ। तो उस तक जाने के लिए जितनी चीजें हमें चाहिए, और उसमें हम सेटिस्फाइड है। आज आज कोई भी सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर कोई लगता है कि हाँ मेरे को अब आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, वो सेटिस्फाइड है। सो ये मेरा, अब आज वो आए नहीं है, आई डोंट नो, दैट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अपनी हम लाइफ में इंस्टेड ऑफ हमारी क्या कंप्लेन्स हैं, क्या बुराइयां हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हमको अपनी नियामतें खो और दिल से शुक्राना करना है। अगर हम बोलते हैं थैंक यू, अगर हम कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, या हम अकेले बैठ के कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, हमें चाहे हम छठी बार, पांचवी बार, चौथी बार, तो दिल से थैंक यू एक बार तो निकलेगा ही निकलेगा, ये तो डेफिनेट है। और हम मतलब कोई भी यूजलेस काम करने से अच्छा हम अपनी नियामतों के बारे में सोच सकते हैं। यूजलेस काम कहने का कहने से मेरा मतलब है कि हम जो गॉसिप फोन पे करते हैं, या हम बेमतलब का टीवी देखते हैं। टीवी देखो, मैं भी मेरे कुछ बहुत चीजें हैं जो मैं नहीं मिस करती हूँ, बट यस, जब से मैं इस बुक में आई हूँ, आई डोंट, आई मीन मेरा टीवी देखने का मन ही नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक वॉचिंग टीवी। मुझे लगता नहीं यार, अपना कुछ काम कर लो, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो, अपना असाइनमेंट कर लो, कुछ कुछ अच्छा देख लो, कुछ तो जब बेसिकली जब जर्नी में होते हैं ना, तो धीरे 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 हम हमारे जो वो सेट होने शुरू हो जाती हैं, सेट की तरफ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आई वांट टू आस्क वन थिंग, कि कौन अपनी सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स, हु इज राइटिंग काउंट योर ब्लेसिंग्स? एवरीवन इज राइटिंग। सुबह,
तो वो सब लिख रहे हैं अपनी जो हमने डे 1 पे किया था काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो असाइनमेंट हमको रोज करना है। और मैजिक रॉक वाला सब कर रहे हैं, प्लीज राइट इन द, जी। सब कर रहे हैं मैजिक रॉक एंड मैजिक रॉक भी करना है हमको रात को रोज। तो मैजिक रॉक में, अच्छा मैं क्या करती हूँ, आई हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग मंत्र जाप रात को करके मैं सोती हूँ। तो अब जब मैं मंत्र जाप भी कर रही होती हूँ तो भी मैजिक रॉक मेरे हाथ में ही होता है। तो जब मैं मंत्र जाप बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं मैजिक रॉक करना शुरू करती हूँ। और जब मैं मैजिक रॉक कर रही होती हूँ ना, जब मैं सोच रही होती हूँ, क्योंकि हमारे पूरे दिन में कीचड़ भी होता है और कमल भी होता है, तो हमको कीचड़ के बारे में नहीं सोचना, हमको वो कमल के बारे में सोचना है। तो जब मैं वो कर रही होती हूँ तो मतलब बहुत 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 अच्छी चीज सोचते सोचते पहले ही मैं सो जाती हूँ। इट्स हैपनिंग विद मी नाउ कि अगर मैं तो पूरे दिन की कृतज्ञता मतलब सोचती हूँ बातें, और मैं थैंक यू करती हूँ, जब वो टाइम आने लगता है कि पूरे दिन में सबसे अच्छी चीज क्या हुई, उससे पहले मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब सो जाती हूँ। और 3 दिन से मैजिक रॉक मेरे बेड पे ही है। आई डोंट गेट, आई मीन मैं इतना ऐसे सो जाती हूँ पता ही नहीं लगता। एंड इतना कंपोज्ड जो नींद है ना, वो शायद ही मुझे कभी आती होगी पहले। सो ये मैं अपनी, शायद ये मेरी शेयरिंग ही है कि इट्स वेरी, माय लाइफ हैज इज बिकमिंग वेरी कंपोज्ड, वेरी काम। मैं अपने आप में चेंजेस फील कर रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे हम दो एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, मैं डेलिब्रेटली डेलिब्रेटली मैं वो जो मेरे मैं वो बोलना चाहती थी वो बातें, वो मैंने नहीं बोली वो बातें, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये मैं बातें बोलूंगी तो मेरा ये मैजिक बुक करने का कोई फायदा नहीं है। एंड दोज वर नॉट द बातें, मतलब दोज वर द नॉर्मल टॉक्स अबाउट अनदर वन। सो मुझे याद आया कि हाँ, हमने पढ़ा था कि एक जो गॉसिप है, हम अगर हम वो किसी के बारे में बात बता रहे हैं तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो अगर वो चीज अच्छी नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, तो मैं अपने मुंह से जो चीज पॉजिटिव नहीं है वो क्यों निकालूं। एंड माय हस्बैंड सेड, व्हाई डिडंट यू, तू बोला क्यों नहीं वो बात। सो आई सेड, मुझे नहीं बोलना था, मैं क्यों बोलूं वो बात। सो ये छोटे छोटे चेंजेस जब आते हैं ना हमारी लाइफ में, तो थोड़ा सा थोड़ी डिफरेंट होती है। एंड आई वॉज वेरी आई वॉज फीलिंग वेरी गुड कि हाँ, ये जर्नी से मुझे ये कुछ थोड़ा फायदा हो रहा है कि मैंने वो 2-3 जो बातें मेरे अंदर थी वो मैंने नहीं बोली। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि थैंक यू इस बुक का, और थैंक यू इन इन इस सेशन का जो हम आपस में करते हैं। एंड एंड थैंक यू टू माय ब्रेन, थैंक यू टू माय हार्ट कि उन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया, मेरा साथ दिया, कि अगर मैंने सोचा है एक चीज नहीं करने का तो उन्होंने मेरे साथ दिया। एंड दीज आर आर ओन किड्स, हमारा मन, हमारा दिमाग, हम उनको जैसे बहलाएंगे वो वैसे बहल जाएंगे। द चॉइस इज आर्स कि हमको क्या बेसिकली करना है। सो इट जस्ट आई मैंने सोचा नहीं था कि मैं शेयर करूंगी, तो मैंने वैसे ही एक बात में बातों के बीच में से बात निकल आई, सो आई शेयर्ड। सो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत काम में आती हैं। आई मीन इट्स वेरी गुड टू बी अ गुड पर्सन। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ गुड पर्सन, आई मे नॉट बी, बट yes, I can feel the change. यस, तो अब ये इन दिस बुक एक हार्मोनाइज सीरीज में ये बनी हुई है, एक बुक की हार्मनी है कि पहले हम अपने ड्रीम सोचे हैं, फिर 1 डे पे हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन करते हैं, और ड्रीम्स के बाद हमारी क्या डिजायर है, किस एरिया में है अपनी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ कंप्लेंट्स हमको नियामतें सोचनी है। उसके बाद डे 1 पे काउंट योर, मतलब जो 2 डेज है हमारी काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, उसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। टिल 30 डेज हम उसको ट्रेन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है ना वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी।
कि हम हमारा जैसे रात को नींद में हम सो रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को सोचते हुए, और सुबह हम उठ रहे हैं तो फटाफट अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो हमारे बिलीव्स को चेंज करने के लिए है। उसके बाद हमारा थर्ड है रिलेशनशिप्स। हमारे आसपास के लोग हमें इम्पैक्ट करते हैं, तो अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो वहां से कैसे मतलब हमें प्रोसेस पता है कि हमको वहां से कैसे निकलना है और कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। तो उसके बारे में अब देखो, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, मान लो किसी किसी ने मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, या हमारे मन में उसके लिए ऐसे लग रहा है कि नेगेटिविटी आ रही है, ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, इट्स कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। इसका चैप्टर आगे आएगा। तो अगर हमें लग रहा है कि किसी किसी के लिए हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जस्ट ओपन योर बुक, take a pen and write 10 blessings of, I mean 10 good things about that person. So that is called concentrated gratitude. तो अगर हमको लग रहा है कि अगर मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड से मेरी बन नहीं रही है, मेरी हस्बैंड मेरी बात नहीं मान रहा है, या वो I thought so. वो मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट राइट गुड थिंग्स अबाउट हिम। बच्चे से झगड़ा हो गया या कुछ है तो आई जस्ट राइट, और ये वैसे अब मेरा छूटा हुआ है, बट नॉर्मली भी मैं आई यूज टू राइट कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर माई फैमिली एवरी डे। 10-10 पॉइंट्स में हर किसी के लिखती थी, बट अभी मुझे मैजिक प्रैक्टिस करनी होती है, और वैसे भी ये मेरा काफी टाइम से ये मेरा छूटा ही हुआ था, ये मेरा हो नहीं रहा था। सो अपने रिश्तों को फेवर में लाने के लिए जो अंधेरे हैं, अंधेरे, अब आप अंधेरे को ना, हम अंधेरे से कभी नहीं मार पाएंगे। तो अगर हम अंधेरे में हल्की सी रोशनी जलाते हैं ना, तो हम वो अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। सो बेसिकली फिर मैजिकल रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद मैजिकल हेल्थ आया। हर चीज में सेम चीज अप्लाई होगी, शुक्राना। और अपनी हेल्थ को, अब हम अपनी हेल्थ के जादूगर बन जाएंगे, हम अपने दोस्त बन जाएंगे अपने बॉडी पार्ट्स के। इट विल बी अ मैजिकल वर्ल्ड। शुक्राने से हमारी लाइफ में कितना जादू भर जाएगा, वी कांट इवन इमेजिन। अब उसके बाद आया मैजिकल मनी, जो हमने परसों चैप्टर करा था, उसका हमने हाफ कर लिया था, and now we'll start the half of it. तो okay, who's gonna read? I'll share the screen. अगर किसी ने हिंदी में पढ़ना है, I'll share the screen in हिंदी, और अगर इंग्लिश में, I can share the screen. Just let me know, write in the chat box or unmute yourself. Who's gonna read? I'll share the screen in the preferred language. No one is there to read today? Okay, कोई बात नहीं, I'll read. I'll read in Hindi then, okay? I'm opening the screen in Hindi. Can I read, ma'am? हाँ जी. Can I read in English? Your name, please. Just tell me your name. Kavita. हाँ जी. कविता. कविता. हाँ, कविता जी. एक्चुअली ना मैं आप हिंदी में पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे? English. इंग्लिश, ओके. तो हमने जो हम कल जो परसों जो पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा था कि क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से पढ़ना है। तो उसका हमने असाइनमेंट करना था, लिखना था कि जो भी हमने आज तक हमें याद आता है कि हमने खाना खाया है, जिसने भी हमें एक छोटी सी टॉफी भी खिलाई है, उसके लिए भी हमको थैंक यू करना था, लिखना था। और उसके बाद घर के लिए, डिड यू लिव इन अ होम? अगर हमारे पास घर था तो क्या क्या उसके पैसे हमने दिए थे, उसके बारे में लिखना था। तो आई थिंक एवरीवन लिखा होगा. रीडिंग, आई विल बी रीडिंग इन हिंदी. मैं अभी हिंदी में पढ़ रही हूँ एंड मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही करूंगी. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो ओके. उसके बाद है, डिड यू रिसीव एन एजुकेशन फॉर ओवर मेनी ईयर्स? क्या
आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी, अब हम स्कूल गए, ट्यूशन की फीस दी, हमने कॉलेज की फीस दी, या हमने हॉबी क्लासेस ज्वाइन करी, क्या हमने उनकी फीस दी जब हम छोटे थे? डिड वी पे द फीस? स्कूल गए हैं हम, कितने साल स्कूल गए हैं, उसके बाद हमने ट्यूशंस पढ़ी हैं, इतनी महंगी महंगी ट्यूशंस, हमारे पेरेंट्स ने फीस दी, हमारे पापा ने फीस दी, हमारी मम्मी ने फीस दी, क्या हमने उस स्कूल की फीस दी, उन ट्यूशंस की फीस दी? अब कोई कोर्स है या कुछ सीखना है, मान लो ये मैजिक बुक है, मान लो अगर आज हम अपनी इच्छा से कोई चीज सीखना चाहते हैं और हमें उसमें स्ट्रगल आ रही है, अगर हमें उसमें स्ट्रगल आ रही है, तो क्यों आ रही है स्ट्रगल? अब मान लो ये मैजिक बुक है, अगर ये पेड होती, ये अगर ये मैजिक बुक या इवन कोई भी कोर्स, ये है मैजिक बुक है, ये अगर ये इसका 1000 पे या 2000 पे या मान लो कितना भी एक स्टेक होता, और उसमें हमको लगता कि कईयों को तो लगता कि हाँ चल ठीक है हम दे देते हैं 1000 या 2000, बट शायद कईयों को लगता कि नहीं यार, ये 2000 पे मैं तो नहीं खर्चूंगी, मेरे 2000 पे कहीं और काम आ जाएंगे, मुझे नहीं करनी मैजिक बुक। तो हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ मनी, पैसे के चक्कर में हम उस चीज को अपने से दूर कर रहे हैं जो कि हमें वो चीज कुछ सिखाना चाह रही है। ये हम पैसे के चक्कर में कर रहे हैं, मगर ये क्यों कर रहे हैं? अगर आज हमारे पास 1000 पे या 2000 पे इजीली कुछ सीखने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं है, इट मीन्स हमने जो पहले चीजें सीखी हैं उसके पैसे के शुक्राने ड्यू हैं, हमने नहीं करे हैं। हम वो चीजें फ्री में सीखी हैं मगर हमने उसके शुक्राने नहीं करे हैं। अब हम कहेंगे जी पेरेंट्स की तो ड्यूटी है, पेरेंट्स की तो ड्यूटी है, पेरेंट्स की तो ड्यूटी है हमारे लिए फीस भरना। सो अगर हमें शायद ये किसी ने नहीं बताया, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी सिर्फ ये है, वो अपने बच्चे को भूख से मरने नहीं दें, बस बस। उसके बाद उनकी ड्यूटीज नहीं है, वो ये करते हैं एज पेरेंट्स, वी ऑल्सो, हम भी करते हैं, हम अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, दैट इज वेरी गुड। मगर अगर हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखें, उनकी ड्यूटी नहीं थी ये, उन्होंने हमारे लिए किया, क्या हम अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करते हैं? और हाँ, एक ये भी बात है, आज अगर हम अपने पेरेंट्स का धन्यवाद दिल से करेंगे तो शायद यही घूम के हमारे साथ, हमारे पास में आएगा, क्योंकि हम सबके बच्चे होंगे, नहीं है तो होएंगे। तो आज अगर हम अपने पेरेंट्स का दिल से शुक्राना करते हैं, आज हम अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उनकी बात काटते हैं या उनके पास बैठते नहीं है या एनीथिंग और एवरीथिंग नेगेटिव, वी कंप्लेन, इवन मदर फादर ना भी हो, फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऑल्सो, दे आर ऑल्सो द पेरेंट्स, अगर हम उनके साथ रहते हैं तो ये हमारे पे घूम के आने वाला है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, हमारी बात माने, हमारी बात सुने, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थैंक आवर पेरेंट्स। और वैसे भी ये चीज में हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि जिसका रिश्ता अपने बायोलॉजिकल, जो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्राने में रखता है ना, उनको बहुत कृतज्ञता देता है, तो अगर वो इतना इतना ग्रैटिट्यूड वो दूसरी चीजों को नहीं भी कर रहा है, तो भी उसको आधे से ज्यादा काम चलने लगते हैं, उसके काम रुकते नहीं है, बिकॉज अपने आप सोर्स को थैंक यू कर रहे हो, आप अपने सोर्स को इतना थैंक यू कर रहे हो। और जब आप पार्ट हो ना, तो जब आपका सोर्स खुश रहेगा ना, तो आपका पार्ट भी खुश रहेगा, मतलब हम भी खुश रहेंगे, वो हमारे सोर्स है ना, वो खुश है ना हमारे लिए हमारे साथ, तो हम भी खुश रहेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इवन मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑल्सो। ऐसे नहीं है कि अपने ही पेरेंट्स कि सिर्फ हाँ मेरे बायोलॉजिकल है, it's not that, it's about every human being. I'm just generally saying about the parents, but it's about every human being. तो वो तो बच्चों की बात आई, तो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, तो हमको अपने पेरेंट्स के लिए
बहुत 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 शुक्राने करने हैं। और आज ये मनी के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इसमें पेरेंट्स के शुक्राने, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारी फीस पेरेंट्स ने ही दी होगी। हो सकता है शायद किसी के पेरेंट्स बचपन में ना हो, किसी और ने दी हो, बट अगेन हमने तो नहीं दी थी, हम तो नहीं कमा रहे थे। तो अगर मैं यही बोल रही थी, अगर हमें लगता है कि 2000 पे आज इस मैजिक बुक के लिए पढ़ने के लिए हमें ज्यादा लग रहे हैं, वो 2000 देने में हमको हल्की सी डिससैटिस्फैक्शन हो रही है या हमको हल्का सा फेयर हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है कि हम बीज ही रॉन्ग बो रहे हैं, हम आज भी रॉन्ग बीज बो रहे हैं। अगर हम कोई चीज सीखने के लिए हम कहते हैं कि नहीं मैं ये पे नहीं करूंगा या मैं नहीं कर सकता 2000 पे, तो हम अगली बार के लिए आज ही रॉन्ग बीज बो रहे हैं। और ये फियर क्यों है? क्योंकि हमने अपने पास्ट के किसी भी ट्यूशन के, कोर्स के, स्कूल की फीस के शुक्राने हमारे ड्यू हैं। और अगर सही है, चल रहा है, तो हम शायद कभी कहीं ना कहीं शायद हम ग्रेटफुल होंगे। ये सबने अपनी अपनी लाइफ में देखना है। अगर आज हमें 2000 पे खर्चने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने उस फियर के लिए शुक्राने नहीं करे जो हमारे लिए, उस फीस के शुक्राने नहीं करे जो हमारे लिए पे की हुई थी। तो वही बात है जो मैंने पहले बोला कि अगर हम कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी थी, तो इससे बड़ा नाशुक्रापन, ये कहने के लिए भी नाशुक्रापन होना चाहिए, वो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो ये कहना कि उनकी ड्यूटी थी is a biggest ungratefulness to say। अगर हमें ये लगता है कि मेरे बच्चे की फीस है, मेरे बच्चे की फीस भरनी है कॉलेज की या स्कूल की, 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, फियर है अंदर। तो वो फियर क्यों है? क्योंकि शायद हमारी जो फीसें भरी गई थी उसके शुक्राने हमने नहीं किए हैं। सो स्कूल तो हमें जो शिक्षा मिली थी आज हम उसके शुक्राने करेंगे, जो भी हमको आज तक शिक्षा मिली है। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? क्या हम रोज अपने स्कूल में लंच बॉक्स लेकर जाते थे? क्या हमारे पास स्कूल की बुक्स थी, बैग था, यूनिफॉर्म थी? क्या हमने उसके पैसे दिए? जो हमारी मम्मी हमारे लिए सुबह उठ के लंच बनाया करती थी स्कूल जाने के लिए, क्या कभी हमने अपनी माँ का थैंक यू बोला? कभी? कंप्लेंट्स ही करी होंगी, आज क्या भेज दिया, आज आपने ये भेज दिया, वो नहीं मैं खाता, मैं ये नहीं लेके जाऊंगा, मैं ये नहीं लेके जाऊंगी, मुझे टिफिन मत देना, क्या बनाते हो, स्कूल में ठंडा हो जाता है। हजारों लाखों कंप्लेंट्स लंच बॉक्स पे की थी? सबने की थी? प्लीज जस्ट लेट मी नो। सबने, हमने कंप्लेंट्स की हैं, मैंने तो बहुत करी होंगी कि मुझे टिफिन नहीं लेके जाना, क्या बना देते हो, मुझे एनीथिंग, एनी कंप्लेंट्स। क्या हमने उस माँ का आज तक शुक्राना किया जिसने सुबह उठ के अनकंडीशनली अनकंडीशनली हमारे लिए लंच बनाया? नहीं भी बनाती यार, वो नहीं भी बनाती, क्या फर्क पड़ता, मगर बनाया। वो ड्यूटी नहीं थी उसकी, उसकी ड्यूटी नहीं थी, वो उसका प्यार था। तो हमने उस प्यार के बदले क्या उसको एक थैंक यू बोला? क्या हम ग्रेटफुल हुए अपने पेरेंट्स के लिए? हर हर महीने हमारी स्कूल की फीस जाती थी, हर हर ट्रांसपोर्ट की फीस जाती थी, स्कूल की फीस जाती थी, एवरीथिंग क्या हमने पे करी? हर साल हम अपनी बुक्स एंड बैग्स चेंज करते थे, नया साल आता तो कितने एक्साइटेड हो जाते थे कि नया बैग मिलेगा, नई बुक्स मिलेंगी। उसके पैसे दिए? पैसे नहीं दिए। क्या उसके लिए थैंक यू किया? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? अगर आज हम अपनी डिड यू गो एनी ऑन एनी वेकेशंस व्हेन यू वर अ चाइल्ड? सो आज अगर हम अपनी लाइफ में हॉलीडे को तरस रहे हैं कि ये हॉलीडे करनी है और हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम शायद हमने
बचपन में हम कहीं गए होंगे और हमने वहां पे अपने पेरेंट्स का शुक्राना नहीं किया होगा, हमने कंप्लेंट्स ही करी होंगी कि ये कैसी जगह पे ले आए हो, बस में ले आए हो, बस में कौन जाता है, किसी भी ट्रांसपोर्ट ने हमने कंप्लेंट्स ही करी होंगी। और आज अगर हम चाहते हैं कि हम यूरोप का टूर करें और हम फट से कर रहे हैं, तो शायद हम ग्रेटफुल रहे हो। सो आपको सबको अपनी लाइफ में देखना है। इसलिए हमारी लाइफ में अबंडेंस ऑफ हॉलीडेज नहीं है, क्योंकि हमने शुक्राने नहीं किए जहां पे हमें हमारे ऊपर हॉलीडे पे पैसे खर्च किए गए थे। इसीलिए आज हमारी लाइफ में अबंडेंस ऑफ हॉलीडेज मिस कर रहे हैं। आज भी हम कहीं जाएं, हम कितनी कंप्लेंट्स कर देते हैं। आई मीन आज भी मैं भी, कोई होटल है हाइजीनिक नहीं है, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, गंदा है, ये है वो है, ठीक है, वो हाइजीनिक नहीं है, हम नहीं रुकेंगे। वाई टू स्पीक, वाई टू थिंक? You can give suggestions to the staff, but why to complain, why to say negative things about anything? So we can even not even imagine. अब चलो ये भी छोड़ो, हॉलीडेज के अलावा जो हमारी शादी हुई है, या मैरिड भी होंगे यहाँ पे लोग और अनमैरिड भी होंगे। जो अनमैरिड है, अब आई डोंट नो आज की जनरेशन में वो लोग तो खुद ही शादी कर लेते हैं। आई थिंक वो कोई कोई पेरेंट्स ही पैसे लगाता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी की लाइफ इंडिविजुअल होती है। बट हमारी शादी में, मेरी शादी में, इतना सुंदर शादी, इतना सुंदर लहंगा, इतना सुंदर पार्लर, इतना सुंदर मेहंदी, क्या मैंने उसके पैसे दिए थे? नहीं दिए। क्या मैंने उन चीजों के लिए अपने भाई को, अपने भाभी को, अपनी मम्मी को, अपने डैडी को मैंने थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और अब सोचो, अब तो शर्म आती है थैंक यू बोले। किस बात का थैंक यू बोले? तो हो गई। तो वही करना है हमको, वही अपने जो हमने खड्डे खोदे हुए, अपने गड्ढे जीवन के खोदे हुए, वही भरने हैं। तो ये थैंक यू बोल के शुक्राने में ही भरे जाएंगे। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? तो अब अगर हमने इनफ शुक्राने करे अपने गिफ्ट्स के लिए जो हमको कभी मिलते रहे हैं बचपन से। आई मीन आई कैन रिमेम्बर छोटी छोटी चीजें। आई वॉज, ठीक है, हम लोग छोटे होते हैं, मैं मानती हूँ, वो तब समझ नहीं होती है। मगर आज हमारे बच्चे छोटे हैं, हम उनको समझा सकते हैं। हमें समझाने वाला कोई भी नहीं था। I remember one thing that I was very small. I was in, I think, class 5th or 6th. तो इतने भी छोटे नहीं होते हैं बच्चे, उनको थोड़ी तमीज होती है। तो my brother was getting married. My real brother was getting married, and my mother got me a kind of मटेरियल फैब्रिक कि हम आपको इसका लहंगा बनवा देंगे। एंड आई जस्ट टुक, मुझे ये इंसिडेंस अभी अभी बैठे बैठे याद आया। आई टुक दैट फैब्रिक इन माई हैंड, आई थ्रू इट लाइक मुझे नहीं बनवाना है, इतना गंदा है ये। सो आई कैन रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। कितना नाशुक्रापन किया होगा। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आई है। ठीक है, बच्चे थे, हो गया। अब तो बच्चे नहीं है। अब तो अपना जो की हुई मिस्टेक्स है उनको सुधार सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कि ग्रैटिट्यूड के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमारे बच्चों को बताने वाले, बच्चों को बताने के लिए तो हम हैं ना। सो अगर हम अब गिफ्ट्स का मजाक उड़ाते हैं कि, या कहते हैं कि यार ये क्या गिफ्ट है, इसका कोई काम थोड़ी है, ये क्या गिफ्ट हुआ, तो हम वी हैव टू चेक कि आज हम किस सिचुएशन में हैं। आज हमको गिफ्ट्स मिलते हैं। वैसे आज मुझे गिफ्ट्स आज भी मिलते हैं, तो शायद मैं कहीं ना कहीं ग्रेटफुल भी रहती थी अपने गिफ्ट्स को, लेकिन आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। तो आज भी मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं। इट्स जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर। वो एक इंसिडेंट मुझे अभी बैठे बैठे याद आया, तो मैंने शेयर किया। हाइट्स ऑफ अनग्रेटफुलनेस, हाइट्स थी वो, तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे अभी भी याद है।
मतलब मुझे रोना भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है कि क्या था वो क्या था जो मैंने किया था। ओके, तो हमको अपनी लाइफ में देखना है। आज अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मुझे गिफ्ट दे, कोई करवा चौथ का गिफ्ट किसी को नहीं मिला कल, सो प्लीज चेक इन योर लाइफ्स कि हमको जो गिफ्ट्स मिले हैं क्या हमने उनका शुक्राना किया है। अब क्या था, अब जो मेरी मेहंदी लगी है, इट वॉज अ गिफ्ट फॉर मी, नो, मैंने इसके पैसे नहीं दिए हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मेहंदी, यहाँ तक मेहंदी लगी है, पैर पे भी लगी है, मैंने इसके शुक्राना नहीं, मैंने इसका पैसा नहीं दिया है, मगर ये मुझे गिफ्ट है ना। अगर आपके पैसे बच रहे हैं कहीं पे भी, तो वो आपका समझो आपका वो गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, यू आर सेविंग योर मनी, दैट इज अ गिफ्ट फॉर यू। हमारा हेल्थ हमारा गिफ्ट है, हमें जो चीजें मिली हैं वो हमारा गिफ्ट है। तो हम गिफ्ट्स को कितना थैंक यू बोला है हमने, हमारा एक एक बॉडी पार्ट हमारा गिफ्ट है, हमने गिफ्ट्स को कितना थैंक यू बोला है। वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू सी इन आवर लाइव्स। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? डिड यू हैव पेट? डिड यू हैव अ बाइक, टॉयज और अ पेट? क्या हमारे पास, अब आज मान लो हम अपनी पसंद की चीज नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई हमें चीज पसंद है, कोई भी चीज, इट्स नॉट अबाउट अ टॉय, it's maybe a bag, it may be anything, it may be a dress, it may be a bag, it may be a suit, it may be a phone, it may be a car, anything। हम नहीं खरीद पा रहे हैं, उसकी स्कैरसिटी में है। तो क्या हमारे पास जो टॉयज थे या पेट्स थे, अब आजकल आप पेट्स देख लो यार, 50,000 से कम कोई अच्छा पेट नहीं है। अगर कोई डॉग लवर है, कोई पेट लवर है, उसको कोई अच्छा पेट खरीदना है, 50,000 का है। अगर तो वो यूं ही खरीद रहा है जाके, हाँ ठीक है मैं खरीद रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज लेट मी क्लियर वन थिंग, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। अगर कोई 50,000 का डॉग खरीद रहा है, कैट खरीद रहा है, 1 लाख का डॉग खरीद रहा है, कैट खरीद रहा है, इट डजंट मीन्स कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो वी हैव टू थिंक ऑल थिंग्स इन आवर लाइफ। तो आज हम मनी का चैप्टर करें, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं कि अगर कोई 50,000 का कुत्ता है, वो डॉग लवर है, उसको पसंद है और वो नहीं खरीद पा रहा है, तो इट मीन्स जो हमारे पास साइकिल थी, टॉयज थे, पेट थे, क्या हमने उसके शुक्राने करे? आई रिमेम्बर आई वॉज वेरी स्मॉल, और मुझे साइकिल नहीं चलाने आती है, आई कांट राइड अ बाइसिकल, मुझे आती नहीं है साइकिल चलानी। एंड I was in school, it was my birthday, मेरा बर्थडे था, एंड मतलब मुझे साइकिल चाहिए थी उसी दिन, और somehow बहुत लेट हो गया था, 9 बज गए थे या क्या हो गया था, बट आई नीडेड अ साइकिल ऑन दैट डे। माई ब्रदर, मतलब उसने अपने एक दोस्त की शॉप खुलवाई रात को 9-10 बजे, एंड ही गॉट मी अ साइकिल, जो कि आज तक मुझे चलानी नहीं आई, बट स्टिल डिड आई से थैंक यू टू हिम? नो, नाशुक्रापन वेरी मच, मुझ में तो शायद कूट कूट के भरा होगा, जो बचपन में इतना कुछ मुझे मिला है और मैं आज तक मैंने थैंक यू नहीं करा, आज तक नहीं करा, मगर आज हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं। सो वी हैव टू लुक इन आवर लाइव्स कि हमने किन किन चीजों का शुक्राना नहीं करा। किसी ने एक आइसक्रीम भी खिला दी, अगर किसी ने एक टॉफी भी दे दी, उसका भी आपको ढूंढ ढूंढ के दिमाग में खोज खोज के थैंक यू करना है। तो हम जाके अपने पिछले सारे अपने कर्म कांड हम एक स्मूथ तल पे लेकर आएंगे। जब हम वो स्मूथ तल पे ले आएंगे, उसके बाद हम आगे का सोच सकते हैं। मगर अभी हम इतना बेसमेंट में बैठे हुए हैं, नाशुक्रेपन में इतना बेसमेंट में बैठे हुए हैं कि हमको ऊपर आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो जितना पास्ट में हम जाके शुक्राना करेंगे, हमारा प्रेजेंट उतना स्मूथ होगा, और जब हमारा प्रेजेंट स्मूथ होगा तो हमारा फ्यूचर भी स्मूथ होगा। मगर हम अपने पास्ट के अच्छी चीजों को लेके उनको शुक्राने करने हैं। अब
अब साइड बाय साइड अगर मैं ये सोचूं कि माय फादर यूज्ड टू गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आई मीन मैं बता नहीं सकती कि कितना फ्रूट और वेजिटेबल्स लाते थे वो, कितना उनको कितनी समझ थी। क्या मैंने कभी, क्या उस टाइम पे कभी हमें रियलाइज हुआ, हमें क्या रियलाइज हुआ दैट माय फादर इज एन एंग्री मैन। वो बहुत गुस्से में रहते हैं, वो हमसे प्यार से बात नहीं करते हैं। इट्स जस्ट दिस आज तक भी मेरे फादर की छवि यही है कि वो बहुत गुस्से में रहते थे और हमसे बात नहीं करते थे। और तभी भी आई यूज टू टेल माई मॉम की तो गुस्से में रहते हैं, ये तो वो, ये तो कितनी कंप्लेन्स, बट ये नहीं पता कि उन्होंने हमें कहाँ से लेकर कहाँ से लाकर और कहाँ बिठा दिया था। और ये सबके पेरेंट्स के साथ है कि वो ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स, कि वो कितनी मेहनत उन्होंने करी है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। बस हमारे पास सिर्फ कंप्लेंट्स थी। एंड नाउ ऑल्सो आई कांट से थैंक यू टू माई फादर बिकॉज ही इज नॉट हियर, सो आई रिग्रेट दोज मोमेंट्स। Did you have clothes as you grew up so quickly from one size to the next? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? अब हर हर एक उम्र में बच्चा बड़ा बड़ा होता है और उसको कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो क्या हम वो छोटे कपड़े पहनते थे, या हमें हर साल स्कूल की नई यूनिफॉर्म मिलती थी, या हम वही यूनिफॉर्म पहनते थे? क्या हमें वही हम छोटे 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 होते गए और हमें नए 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 कपड़े मिलते गए? एवरी ओकेजन, एवरी बर्थडे न्यू ड्रेस, एवरी पार्टी न्यू ड्रेस, एवरी कंजक न्यू ड्रेस, दोस्त की पार्टी न्यू ड्रेस, शादी न्यू ड्रेस। क्या वो कपड़ों के पैसे हम देते थे जब वो हमें छोटे हो जाते थे, या हम वो छोटे कपड़े ही पहनते थे? नहीं देते थे हम पैसे। क्या हमने उन कपड़ों का आज तक शुक्राना करा? कौन देता था उसके पैसे? पेरेंट्स देते थे। क्या हमने उन पेरेंट्स का शुक्राना करा आज तक कि आप हर साल मुझे कपड़े लेकर देते हो, आपका थैंक यू। मगर हमें कंप्लेंट्स करनी बहुत अच्छे से आती थी कि मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना, मैं तो ये पहनूंगी ही नहीं, इतना गंदा उठा के ले आए हो, फेंक दो इसको, मैं नहीं पहनूंगी। याद है ऐसी बातें? मुझे तो बहुत याद आ रही है, आज ही आ रही है, अभी आ रही है, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आ रही है। क्या मैंने कभी थैंक यू बोला? मेरी मम्मी इज टू ओल्ड नाउ, शायद मैंने कभी उसने इतनी मेहनत करी है अपने जीवन में, हर एक फील्ड में, रिश्तों से लेके पैसों से लेके, हर आज भी कर रही है, आज भी कर रही है। क्या मैंने कभी उसको थैंक यू बोला दिल से? दिल से कभी भी नहीं बोला। एंड आई एम फीलिंग लाइक आई एम फीलिंग थोड़ा सा इमोशनल, आई एम फीलिंग। क्या वो भी चली जाएगी, मैं उसकी वेट कर रही हूँ? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? हॉबीज, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, क्रिकेट सीखना, या डांस सीखना, या एनीथिंग, कोई भी हॉबी, स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना। मैंने बहुत सारी हॉबी क्लासेस ज्वाइन करी थी, कुकिंग, स्टिचिंग, फ्लावर डेकोरेशन, ये वो। क्या मैंने उसके पैसे दिए थे? नहीं, कभी भी नहीं। क्या मैंने थैंक यू बोला उन हॉबीज क्लासेस का? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बस कंप्लेंट्स करी अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को, पैसे नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। मगर आज भी, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टिल डेट, आई एम सो ग्रेटफुल कि
मैं आज भी मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं, आज भी मैं जो जो चाहती हूँ मैं खरीद लेती हूँ। हाँ, वो बहुत ऊपर वाला लेवल नहीं कि अभी मैं वो लेवल पे पहुंच गई हूँ कि मेरे को ये 10 लाख की पसंद आ रही है तो मैं खरीदूं, नहीं। बट मेरी जो लिमिट है, जितनी मेरी सोच है, मैं चाहूँ, मतलब जितने में मैं खुश हो जाती हूँ, मैं आज अपनी पसंद का वो खरीद सकती हूँ जिसमें मैं खुश हो जाती हूँ। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट गॉड टू गिविंग मी, who is giving me these much opportunities, to thank him. मैं कल ही अपने हस्बैंड को ये बोल रही थी कि I cannot pay a single thing to thank that God, because still I'm not earning and I'm getting everything I want. पैसे तो आज भी मेरे नहीं है, ये लैपटॉप के पैसे मैंने नहीं दिए, मेरा नहीं है, मतलब ये मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे हस्बैंड ने दिए। ये जो मैंने कपड़े पहने हुए मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे हस्बैंड ने दिए। आफ्टर पेरेंट्स, इट्स माय हस्बैंड हु इज पेइंग फॉर मी। क्या मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ? नहीं बोलती हूँ, कंप्लेन्स करती हूँ बस। बट स्टिल शायद मैं आज अगर जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है, शायद मैं थोड़ा सा अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड फील करती होंगी, तो आज आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। जो भी है उसके लिए नहीं थी, 2 साल पहले नहीं थी सेटिस्फाइड। फाइनेंशियल स्टेटस वाज नॉट गुड, I was not satisfied. I was complaining, I was crying, I was in fear. ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? But I really give my heartfelt gratitude to this book, and who guided me to read this book, which turned my life U-turn. I thank you to all the people जो मेरे आसपास हैं, जिन्होंने मुझे गाइड करा इस बुक को लेके कि नहीं ये बुक पढ़, देखो पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आज जिस स्टेज पे अगर मैं ये इतना कुछ बोल रही हूँ, तो मैं उस इंसान की वजह से बोल रही हूँ जिसने मुझे गाइड किया, तो आज मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और वो शायद इस सेशन में है। तो थैंक यू सो मच दीप्ति, उसने मुझे गाइड करा कि ये बुक तू पढ़, तुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो आई थैंक यू। Too much emotional, na? ये chapter is too much emotional. Last time also, it was too emotional. So हम कोई वाद्य यंत्र सीखने या हम रामलीला, चाहे मैं नहीं कहती हम बहुत टुमारो लैंड के फेस्टिवल में गए थे या कहीं भी गए, हम छोटे छोटे फेस्टिवल्स में गए थे, हम मेले में गए थे, हम रामलीला में गए थे। हम जब छोटे होते थे यही चलता था। क्या वहां पे जो हमने झूले या हमने कुछ भी करा, क्या हमने थैंक यू किया उन चीजों का? नहीं किया। कोई फिल्म देखने गए, आज भी जो मैं फिल्म देखती हूँ, क्या मैं उसके पैसे मेरे पैसे हैं वो? नहीं, वो मेरे पैसे नहीं है। क्या मैं थैंक यू करती हूँ उन पैसों का? हाँ करती हूँ, आज करती हूँ, आज हर चीज का थैंक यू करती हूँ। Everything I have, I just thank you. I just thank you. And I want to keep thanking it till my last breath. बस भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, अपनी मेरा दिमाग ठीक रखे, मेरा दिल ठीक रखे। I just want to keep thanking for everything and everyone. So क्या आप स्वास्थ्य ठीक होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? बचपन से हम दवाइयां लेते आ रहे हैं, हम पैदा हुए हैं, हमारी जो वो जो भी होता है, वो कैल्शियम की ये वो, क्या उसके पैसे दिए थे? हम तो बहुत छोटे थे, हमें तो पता भी नहीं है। क्या उसके दवाइयों के पैसे हमने दिए? नहीं। क्या उसका थैंक यू बोला? नहीं। क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? ऑब्वियसली डेंटिस्ट के पास हर कोई जाता है। बचपन में कैविटी हो जाती है, जो टॉफियां खाई उसका भी शुक्राना नहीं करा, और डॉक्टर के डेंटिस्ट के पैसे भी नहीं दिए और उसका भी शुक्राना नहीं करा। तो आज हम उन दोनों का, जिन्होंने टॉफी खिलाई, टॉफी का जो डॉक्टर के पास लेके गया, जो पैसे दिए जिसने, उसका हम दोनों का शुक्राना करेंगे।
क्या आपके पास अनिवार्य सामान था जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू? क्या हमारे पास साबुन, शैम्पू सब कुछ था बचपन में? खुशबू वाला शैम्पू, खुशबू वाला साबुन? क्या अगर वो फील भी लेते हो ना, तो आपको अभी वो खुशबू आने लग जाएगी शैम्पू की, साबुन की, गुड फीलिंग, गुड फीलिंग। क्या उसके पैसे हमने दिए थे? हम ऐसे तो नहीं नहा लेते थे, साबुन लगाते थे, अच्छे से फेस वॉश करते थे, ब्रश करते थे, हर चीज थी हमारे पास। एवरी लग्जरी वी हैड, वी स्टिल हैव। क्या उनके पैसे दिए थे? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या हमने कार में यात्रा करी और हमने उसका थैंक यू किया हमारे पेरेंट्स का, जिसके पैसे हमने नहीं दिए थे, जिसके पेट्रोल के पैसे हम नहीं देते थे, मगर हम गाड़ी में बड़े मजे से घूमते थे? क्या हमने उसका थैंक यू किया? डिड वी थैंक? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी इस्तेमाल करते थे? क्या हम बिजली इस्तेमाल करते थे? क्या हम टीवी देखते थे? क्या हम फोन यूज करते थे? एमटीएनएल के फोन यूज करते थे, उनका बिल हमने दिया? नो। डिड वी पे एनीथिंग? नो। डिड वी थैंक? नो। सो आज का हमारा जो असाइनमेंट है ना, एक तो असाइनमेंट है कि हम आगे पढ़ेंगे, बट ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ, उनका सबका थैंक यू हमको करना है। एक रजिस्टर लेके बैठना है, जो भी चीजें पास्ट की इन सब टॉपिक से रिलेटेड हमें याद आएंगी, यू जस्ट हैव टू राइट थैंक यू। जिसने भी उस चीज के पैसे दिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ही हम कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में मनी को लेके आगे। तो जब पास्ट के गड्ढे खोदे हुए हम प्रेजेंट में भरने शुरू करेंगे, तब फ्यूचर की बिल्डिंग्स अपने आप खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमको आज अपने पास्ट के गड्ढे भरने हैं। अगर हमें ठीक से पास्ट के कर्जे उतारने आ गए और दिल से शुक्राने करने आ गए, तो हम अपने पास्ट का बीज हमने बो दिया है, अब उस पे पौधा निकल सकता है, फल फूल लग सकते हैं। मगर अगर आज भी हमने ये असाइनमेंट मिस कर दिया, then I think we will lose many things. So बहुत सिंसियरली इस एक्सरसाइज को करना है। देखो, देखो जब हमने पहले ये मैजिक बुक करी थी ना, तब हमने सिर्फ ये हमने विजुअलाइजेशन करी थी जैसे हमने आज करी है, एंड वी जस्ट we did the assignment. मगर आज what my suggestion is, just take a register and a pen, sit at a calm place, रिमेम्बर। जब तक देखो, हर चीज जरूरी नहीं है याद आ जाए कि हाँ, अच्छा ना याद नहीं आई तो कोई बात नहीं, जितना भी याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है, everything, right? Everything, just thank you, thank you, thank you. Fill your registers and then see the magic. I'll also do. बोल के भी कर सकते हैं, बट हाईली सजेस्टेड कि लिख के करें। हाँ जी, we can read now. All of these things cost. Please read. वीना जी, सिमरन जी, कोई भी है, please read. दीदी कहाँ से रीड करना है? All of these cost money and you received them. All of these things cost money and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will Sorry. realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands.
Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. हाँ जी। सो अब अगर हम ये करते हैं, आज ये असाइनमेंट करते हैं, हमें बहुत अंदर अंदर घुस घुस के जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। मैजिकल तरीके से हम जादुई बदलाव देखेंगे। अंडरस्टैंड, अगर कहीं डिस्काउंट भी मिला है हमको, अगर हमको एक 30% या 10% का भी डिस्काउंट मिला है, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। अब हम जाते हैं कहीं पे, हम कहते हैं क्या भैया 10% का कोई डिस्काउंट होता है, कम से कम 50 तो दो, कम से कम 50 तो दो। वो नहीं देता और हम बोल बोल के आ जाते हैं और घर आके क्या कहते हैं, क्या इतना पसंद था मुझे, मैं ले ही नहीं पाई, या डिस्काउंट दे देता। और तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो अगर आपको 10 का भी डिस्काउंट मिल रहा है ना, 10% का, जस्ट गिव दैट ग्रेटिट्यूड। उसके भी हमने पैसे, हमें गिफ्ट मिला है वो 10% का डिस्काउंट। 1000 की 500 में मिले, 500 बचे, तो 500 कमाए ना हमने। अगर हमको 1000 की चीज 500 में मिली है, या हमको 1000 की चीज 700 में मिली है, तो हमने 300 रुपए हमारे बचे हैं ना, तो वो 300 रुपए का हमको गिफ्ट मिला है। सो जस्ट ग्रेटफुल फॉर दैट। सो कोई भी पास का इंसिडेंस अगर हमको याद आता है, आपको कोई गिफ्ट मिला हो उसका थैंक यू, हमको कोई डिस्काउंट मिला हो, हमको कोई एनीथिंग, हमको कोई टिकट्स फ्री मिली हो, कोई वाउचर फ्री मिला हो, कोई भी शिकायत धन को आने से 10 कदम पीछे कर देगी, 10 कदम पीछे। अब 1 का 10 हमको पता है कंप्लेंट। अब हमने आज पैसे की कंप्लेंट की, मान लो, हमको वो कहाँ भुगतनी पड़ेगी हमको नहीं पता कि मतलब हमने कहाँ कहाँ कंप्लेंट्स करनी है हमको नहीं पता, और वो आगे कहाँ भुगतनी पड़ेगी वो भी नहीं पता। सो बेटर कि पिछले चीजों को, हम गड्ढों को भरे और हम आगे के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो आज हमको क्या करना है, एक कोई भी नोट लेना है। मैं अपना पिछला वाला आई कुड हैव केप्ट इट हियर, उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर एक कागज चिपकाना है नोट के ऊपर, और उसमें लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये हमको लिखना है उस पे। हाँ जी सिमरन, पढ़ो आगे असाइनमेंट। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, received receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. सो यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां धन संबंधी किसी भी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए नहीं पूछना क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी, आपके पास आने से रोक देगी। सो दिस, ये मेरा पिछली बार के असाइनमेंट का है नोट, मैंने 50 पे किया था। तो अगर जिनके पास ये है, जस्ट कीप इट असाइड एंड मेक अ न्यू नोट। आई मीन एक नए नोट पे वो आप 10 का भी कर सकते हो, बट इट शुड बी अ नोट, इट शुड बी अ नोट, मतलब और किसी चीज पे नहीं करना। तो ऐसे शायद एवरीवन इज ओके टू सी। तो ऐसे ही एक हमने नोट पे वो लगाना है, और इसको कम से कम कितनी बार देखना है, अपने साथ रखना है उस जादुई नोट को, और कम से कम सुबह
या एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामे, अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। तो जितनी मर्जी बार, मतलब मेरे आज भी ये साइड में पड़ा रहता है, मेरा ये जो नोट है, मैं उसको जितनी बार मैं उसको देखती हूँ, जैसे हमने वो हेल्थ का लगाया है, जितनी बार हमको ये नोट मतलब हमको देखना है, और थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो दिल से शुक्राना करते हुए, दिल से शुक्राना करते हुए ये पढ़ना है और हमको थैंक यू बोलना है। तो ये हमारा असाइनमेंट है। और जो ये एडिशनल असाइनमेंट मैंने आपको बताया वो बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट वी कैन डू इट बाय राइटिंग, जो मैंने आपको जो अभी हमने डिस्कस किया है। हाँ जी, आगे बढ़ो। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. आज ही खुद से वादा करें कि जब आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाएं और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ये पढ़ लो आप, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5, मैजिक मनी। Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Secondly, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Thirdly, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Fourthly, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money I have been given throughout my life. Fifth, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Sixthly, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Lastly, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू सिमरन फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। सो अब हमने जितना भी हमको कुछ भी हम एनर्जी है मनी, वो एक्सचेंज कर रहे हैं। हमने रिक्शे वालों या ऑटो वालों को 10 रुपए दिए, उसने 5 वापस किए, तो वो 5 रुपए भी हमको बहुत दिल से उसको शुक्राना करके लेना है कि थैंक यू कि ये 5 रुपए मेरे हाथ में है, थैंक यू इस 5 रुपए का। उसके बाद कोई सैलरी मिलती है या कोई सगन मिलता है या कहीं से 10 रुपए भी मिलते हैं या वाउचर मिली, या अगर अब 10 रुपए मिलेंगे, अगर कोई जैसे पड़े हुए हैं 10 रुपए होंगे, 10 रुपए ही तो है, साइड रख दे इसको, नो, वो हमको मिले हैं पड़े हुए, जस्ट पिक इट, ये एनर्जी है उसको, चाहे वो गुरुद्वारे में दान कर दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो आपको अगर पैसे मिले हैं तो वो पैसा आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, तो नॉट जस्ट उसको ऐसे वो मत करो कि 10 ही तो है यार, रख दे साइड पे, नो, उसको उठाओ, थैंक यू थैंक यू। वो 10 रुपए आपको आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, पता नहीं वो 10 से कहाँ पहुंचने चाहते हैं वो पैसे, मगर हम उनको पहुंचने नहीं देते अपनी कंप्लेन से या अपने लैक ऑफ अनग्रेटफुलनेस से। तो हम जितना भी शुक्राने करेंगे, उस उतना जो भी रिसीव करेंगे उसके लिए हमको अलर्ट रहना है, उसको शुक्राने करने हैं। किसी भी, अब देखो किसी ने फ्रेंड ने केक भेज दिया मान लो, अब
हम केक को बड़ा इंजॉय करते हैं, बट उसमें जो फ्लावर डला है, शुगर डली है, एवरीथिंग, उसमें पैसा लगा है, तो उसको हमने बहुत दिल से शुक्राना करना है, बहुत दिल से थैंक यू करना है कि हाँ ये केक आज मेरे पास आया, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, बट उसमें भी पैसा डला है। सब चीजों का थैंक यू किया, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। किसी ने भी पैसे दिए, थैंक यू। और मतलब एक फॉर्मली हम कह देते हैं कि थैंक यू, बट अब फॉर्मली नहीं कहना है, बहुत बहुत दिल से कहना है। और एनर्जी जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी हमको फोल्ड होके वापस मिलेगी। फ्रीक्वेंसीज की दुनिया है, अपनी फ्रीक्वेंसी को प्लीज प्लीज अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखें, लो ना जाने दें, बिलो द लाइन ना जाए। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो पैसों का है, उनका थैंक यू। आज ठंडा पानी पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, थैंक यू थैंक यू। सब चीज में पैसे लगे हैं, सब चीज में पैसे लगे हैं। तो बहुत ध्यान से हमको करना है आज से कि अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया है कि ये मिक्सी बेकार है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं करना है, नहीं करना है। वो भी पैसों की ही है, कंप्लेंट्स नहीं करनी है। भर भर के है हमारे पास चीजें जिसके हम कंप्लेंट्स कर सकते हैं, बट हमको कंप्लेंट्स नहीं करनी है, हमको शुक्राने करने हैं। और शुक्राने थोड़ा अंदर जाके मिलते हैं, नीचे जाके मिलते हैं, ऊपर शुक्राने नहीं मिलते हैं। आप सड़क पे चलोगे तो पत्थर गड्ढे यही सब मिलेंगे, मगर अगर हम थोड़ा सा उसको डिग करेंगे ना, थोड़ा सा डिग करेंगे, तो हमको पानी मिल सकता है। मतलब हमको अच्छी अच्छी चीज अंदर ही मिलती हैं, ऊपर तो पत्थर ही मिलते हैं। तो पत्थर से टकरा के हमको गिरना नहीं है, हमको कंप्लेंट्स नहीं करनी है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी जिंदगी कैसे होगी, ये हम पे डिपेंड करता है। द वे ऑफ बीइंग पे, हम हमारे वे ऑफ बीइंग पे कि हम क्या हैं। तो आज का पूरा दिन पास्ट में जाना है, शुक्राने ढूंढने हैं, किसी ने हम पे पैसा खर्च किया है, किसने कहाँ पे किया था, सबके शुक्राने ड्यू हैं, सबको शुक्राने करने हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और डॉलर वो जो बिल वाला है वो करना है। सो ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू योर सेशन एंड टेकिंग आवर टाइम फॉर यू। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट को लेके या किसी भी चीज को लेके, कोई पर्सनल, कोई असाइनमेंट का, कोई बुक को लेके कोई क्वेश्चन है, कैन आस्क एनी टाइम। एंड थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू, थैंक यू। और कल हमारा चैप्टर है वर्क्स लाइक मैजिक। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। मैं मेरे पास्ट में तो शायद बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं अनग्रेटफुल रही हूँ, बट यू नो गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी ऑलवेज and I'm living my Yes, the best. Almighty is really kind to you, ma'am. You're such a pleasing, such a sweet person. That is why you are getting whatever you have today. Maybe that God is that kind. ungratefulness was your just a childish behavior when नहीं you were so ऐसा young. नहीं रश्मि जी, हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। एंड गॉड इज काइंड टू एवरीवन, Everyone. एक Even I feel that. एक छोटे से ना चींटी के लिए भी गॉड काइंड है। सच में उसे हम भी खाना मिल जाता है, पाते उसे हैं, भी हम समझ पाते हम नहीं समझ पाते। हमें इतना डीप दिखाने के लिए मैं एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू थैंक एंड दीज सेशंस आई एम रियली लाइक। और मैं नींद छोड़ के सेशन ज्वाइन करती हूँ। अगर आप अपनी नींद छोड़ के सेशन ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में क्या क्या आने वाला है, जादू थैंक आपको यू पता मैम, भी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी पता भी मच। नहीं है। अगर आप अपनी नींद छोड़ रहे हो ना इस सेशन के लिए, इंटेग्रिटी कहते हैं इसको। थैंक यू सो मच मैम। मैं इतना नहीं कर पाती, अपने असाइनमेंट भी नहीं कर पाती, थोड़ा सा मतलब अभी वो बोलना नहीं है, कैंसिल वो बातें नहीं बोलनी है, करो, ट्राई इशू कुछ नहीं कहना है। अब सब सीख लिया कि कभी भी कुछ भी अभी बैठ के थोड़ा सा सॉरी हाँ इतना टाइम ले रही हूँ आपसे। प्लीज। शुक्राने लिख रही थी, ग्रेटफुलनेस उसमें ही लिख रही थी कि पेन का भी शुक्रिया देना चाहिए कि पेन होता है तो ये बताता है कि आप थोड़ा रेस्ट करो, जाओ, मेरी आपकी बॉडी बहुत थक गई है, मैं बहुत थक गई हूँ, बॉडी कहती है आप जाके अब रेस्ट करो थोड़ा। और इतना थैंकफुल होने के बाद अभी दवाई बहुत कम कर दी है मैंने, सिर्फ रेस्ट करती हूँ। वेरी थैंक गुड। यू सो मच मैम।
अब आज मेरी सुबह से I was not feeling well. I was not feeling well, but I'm always excited for this 3. सबसे पहले तो इतना सुबह उठ के एक चीज दिमाग में एक आई कि टेक्नोलॉजी का इतना थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, मिले नहीं, बिल्कुल। देखा नहीं, फिर भी देखो कैसे जुड़ गए। दिल से दिल जुड़ता है तो सेशन बनता है या हमारा ग्रुप बनता है, लाइक जी। दिस इज व्हाट आई फील। और थैंक यू टू अश्विन मैम कि उन्होंने ये गेटवे अरे खोला। she is the star. She is the star. आज उनकी वजह से ये सब हम कर पा रहे हैं, सिर्फ सच में उनकी वजह एक से। के बाद एक दरवाजे खुल रहे हैं मैम, और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि एकदम से लाइफ में एकदम से सुनामी आ गए। अच्छी सुनामी आ गई, अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली। और हर दिन थैंकफुल होने का सबसे ब्यूटीफुल तो यही गिफ्ट है हमें कि हर दिन हम थैंकफुल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, Thank you थैंक यू। everyone who is writing in the chat box. Thank you so much. See you all tomorrow. Have a good day. Have a good night. इवन यू मैम, Thank थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Bye.